महर्षि पतंजलि योग दर्शन के स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम इसका द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जो अष्टांग योग में प्रारंभ किया है, धारणा, ध्यान और समाधि, कुल 8 में से 5 हम प्राप्त कर चुके हैं पहले। आज हम धारणा को प्राप्त करेंगे और धारणा से पहले जो पिछला जो पूरा अध्याय गया है उसका विश्लेषण थोड़ा सा दिया था। तो प्रथम साधन, द्वितीय अध्याय साधन पाद में जो अष्टांग योग के 5 बातों को बताया गया है, क्योंकि साधन ये साधन है, इसलिए साधन पाद में इसको बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब ये किसके साधन है? धारणा, ध्यान और समाधि के लिए। किसी भी वस्तु पदार्थ को प्राप्त करना हो तो उसके लिए जो साधन उपलब्ध है वो साधन का प्रयोग करना आवश्यक है, और बिना साधन के साध्य प्राप्त नहीं हो सकता है। किसे प्राप्त करना है? परमात्मा को। तो मेरी आत्मा को प्राप्त करना है। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए साधन क्या है? तो साधन ये समस्त अष्टांग योग के प्रकरण में से 7 प्रकरण, धारणा, ध्यान तक ये साधन है। और अंतिम समाधि क्या है? अंतिम समाधि ध्येय है। ध्येय अर्थात जिसको मुझे प्राप्त करना है। अष्टांग योग सुनने में और सोचने विचारने में तो बहुत कठिन सा प्रतीत आपको हो सकता है, किंतु अपने जीवन के अंग इसको जरूर बनाएं। कहीं से भी प्रारंभ करें, कुछ भी प्रारंभ करें, लेकिन अष्टांग योग को पूरा आप समझे, ध्यान करें कि उसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। आसन कैसा होना चाहिए, ये क्या बताया है। प्राणायाम जो 4 प्रकार के बताए महर्षि पतंजलि ने, वो कौन से प्राणायाम है जो हमें करने हैं। तो आवश्यक रूप से पतंजलि योग दर्शन के अष्टांग योग को आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, जिससे यदि वर्तमान जीवन में यदि यह ज्ञान आपको प्राप्त हो सका है तो ईश्वर की इच्छा है कि आप समाधि अवस्था तक पहुंचे। और इसको ऐसा नहीं सोचना कि समाधि अवस्था कोई ऐसी अवस्था है जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा त्याग करना है या कुछ करना है, नहीं करना है। नहीं, समाधि अवस्था केवल वह अवस्था है जिसमें मनुष्य भौतिक जीवन में रहते हुए भी परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। भौतिक जगत से जाते नहीं है, दैनिक प्रक्रिया से आप विचर लें, केवल आप अपनी कार्यशैली को थोड़ा सा बदलते हैं, कुछ अतिरिक्त आप करते हैं, और कुछ अतिरिक्त करने का लाभ भी आपको दिखाई देता है कि हाँ, इससे ये लाभ मेरा हो गया है, और धीरे धीरे आपका जीवन आनंद सुखमय होता जाता है, जिसकी कि हम सबको बहुत अधिक आवश्यकता है। अब कितना हम इस पर कार्य करेंगे, कितना हम इस पर समय देंगे, यह प्रश्न विचारणीय है। अभी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन खुला और जो दुकानें खोली गई है, जिन दुकानों की आवश्यकता नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति को, शायद अधिकतर लोगों को है, मीटर 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें। आश्चर्य होता है देखकर कि जो व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य की तरफ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। सुबह 6-8 बजे से 4 बजे से भी न्यूज चैनल ने बताया दुकानों के आगे लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। आप नहीं लगे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग लगे हैं उनका भी तो अपना जीवन कुछ न कुछ अर्थ में किधर की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा विश्लेषण हमें व्यक्तिगत अपने जीवन के अंदर भी करना है। तो कहीं
हम सही दिशा दशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए अष्टांग योग को मेरा आपसे अनुरोध है, आवश्यक रूप से अपने जीवन का अंग बनाए। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा कार्य हमें करना प्रारंभ करना है। भौतिक जीवन को हमने बहुत जी लिया, भौतिक जीवन के सारे साधनों को हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं और भौतिक जीवन के माध्यम से हम अपने आध्यात्म को भी जागृत करने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करें। और यह जागृति का एक साधन जो दैनिक हमारी प्रक्रिया है, प्रार्थना की, यज्ञ की, उपासना की, वैदिक संध्या की, उसके साथ साथ अब आगे की स्टेज जो हमें चलनी है, उस स्टेज में हमें पतंजलि अष्टांग योग के यम के 5 जो बताए गए थे, सर्वप्रथम उसको अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करना है। किसी भी चीज को कार्य यदि बहुत करता है कोई व्यक्ति, बहुत अधिक कार्य करता है, अब मैं बहुत अधिक यदि उपदेश करता हूं और यदि मैं उन चीजों को अपने जीवन में नहीं डालता हूं तो उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। तो कार्यशैली में आप कितना भी समय व्यतीत करें कार्य के लिए, कितना भी आप धन प्रवाहित करें आप कार्य के लिए करें, लेकिन उन सब का सामयिक थोड़ा से समय के लिए लाभ प्राप्त होगा आपको। लेकिन यदि वही व्यक्ति यदि व्यक्तिगत जीवन के अंदर यदि इन अष्टांग योग के यम नियम को नहीं डालता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है, न वो करा सकता है। तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा को हम देखें और निश्चित रूप से वहां पर जहां पर चिंतन हम महर्षि दयानंद सरस्वती का करते हैं, तो आर्य समाज का छठा नियम महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, सबसे पहले शारीरिक बताया, सबसे पहले आप अपने अंदर चीजों को डालिए। आप अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को क्रोध अहंकार से रहित कीजिए। अहिंसा का पालन आप करना प्रारंभ करें, अपनी वाणी पर आप नियंत्रण करना प्रारंभ करें। तो जब तक हम व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप यानी कि अपने लिए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी हमें निर्देश किया है हम सबसे पहले सुधार अपने अंदर करें। तो शारीरिक और उसके बाद आत्मिक। तो शारीरिक हो गई बाह्य, तो बाह्य व्यवस्था हमारी जितनी थी, यम के 5 जो साधन बताए गए हैं, योग के 5 प्रथम 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बाह्य के लिए। फिर कहा आत्मिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करे। आत्मिक उन्नति, अंदर की भी उन्नति करो। और अष्टांग योग में आंतरिक उन्नति के साधन है धारणा, ध्यान और समाधि। और फिर जब मैं स्वयं को व्यावहारिक रूप से परिपूर्ण करता हूं यम नियमों के अंतर्गत आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक, तब मैं अपने अंदर आत्मिक उन्नति को करता हूं। और जो व्यक्ति इन दोनों को पूर्ण करेगा वही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में कार्य करे। इसलिए समाज की व्यवस्था को तीसरे नंबर पे दिया है। हम शायद क्रम भूल गए, हम सीधे कहां चले गए? सामाजिक व्यवस्था में चले गए। तो अपनी शारीरिक यानी अपनी बाह्य जितनी भी हमारी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के जितने भी चीजें हैं वो हमने प्राप्त नहीं की, न अपनी आत्मा की उन्नति की। तो हम कहां चले गए? समाज सुधार के अंदर में। तो निश्चित रूप से जो चिंतन महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, उसके क्रम को भी हम ध्यान रखते हुए अपने अंदर इन बातों को प्रवाहित करने का एक प्रारंभ आवश्यक रूप से करें। मेरे जितने भी 5 वीडियो पिछले हैं उसके अंतर्गत सभी चीजों की व्याख्या की है मैंने।
तो क्रम से आप उनको देख सकते हैं। यम क्या है उसके ऊपर एक वीडियो है, नियम क्या है, और इन सब पर एक एक वीडियो मैंने दी है। तो 5 वीडियो मेरे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार में उपलब्ध है। आज हम चर्चा करेंगे धारणा, लेकिन धारणा से पहले ये जो प्रथम पिछला जो द्वितीय साधन पाद था, इसका जो जिसके अंतर्गत 5 चीजें हमने समझी है, इसके लिए इसका जो साधन पाद का जो समापन किया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। शब्द आदि विषयों में वासना रहित होना इंद्रिय जय कहलाता है। कोई एक कहते हैं कि विषयों में सख्त होना ही वासना है, निरस्ता ही कल्याण है। यहां पर तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे कहेंगे कि प्रत्याहार के अभ्यास करने पर इंद्रियां यत्न की हुई ऐसी वश हो जाती है। प्रत्याहार का अभ्यास करने पर, इसका क्या करना है? अभ्यास करना है। और पूर्णता कैसे आती है? अनेकों समय तक हमें अभ्यास करना पड़ता है, तब पूर्णता आती है। तो प्रत्याहार के अभ्यास करने पर इंद्रियें यत्न की हुई ऐसी वश हो जाती है, जैसे बाह्य विषय की सन्मुखता से रोकी हुई भी विषयों पर नहीं चलती है। तो मन की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको नियंत्रण करना, ये प्रत्याहार है। और जिस प्रकार से बाहर की कोई वस्तु हमें नहीं खानी और हम मना कर देते नहीं खानी है, हम रोक देते हैं, इसी प्रकार से मन की विषम परिस्थितियों को भी हम प्रत्याहार के साधन के माध्यम से रोक सकते हैं। ये कल प्रत्याहार में आपको बता दिया है। इस प्रकार पहले पाद में कहा हुआ योग का अंग, जो इसका योग दर्शन का प्रथम पाद था, समाधि पाद, और दूसरा पाद है साधन पाद, और तीसरा पाद आएगा विभूति पाद, और चौथा पाद है कैवल्य पाद। तो यहाँ ये कहा गया है कि पहले पाद में कहा हुआ योग का अंग भूत क्लेश निर्बल करने का फल और क्रियायोग को कहकर, क्लेशों का उद्देश्य स्वरूप कारण क्षेत्र फल कहकर, और कर्मों का भी भेद कारण स्वरूप फल कहकर फल का स्वरूप कारण प्रकाशित किया। और उसके पश्चात अब जो साधन पाद में किया है उसका वर्णन है कि उसके पश्चात क्लेश आदि त्यागने योग्य होने से और ज्ञान के बिना त्याग न हो सकने से, ज्ञान का आश्रय होने से, यम, नियम आदि के द्वारा बीज भाव को प्राप्त आसन प्राणायाम से अंकुरित हुआ है। यहाँ एक उपमा दी गई है कि किसी का बीज हमने बोना है तो उसके जो प्रोसेस होता है, पहले अंकुरित होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल आता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि यम, नियम आदि के द्वारा बीज भाव को प्राप्त, यानी कि यम और नियम प्रथम 2 अंग जो अष्टांग योग के हैं, ये बीज है। तो बीज भाव को प्राप्त आसन प्राणायामों से अंकुरित हुआ। आसन और प्राणायाम की क्रियाओं से इसको थोड़ा सा अंकुरित कर दिया हमने। और प्रत्याहार से फूलों वाला, प्रत्याहार करने से क्या हो गया? इसमें अंदर पुष्प आ गए। धारणा ध्यान समाधि से फल देता है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि क्या है? इसके फल है। अब धारणा ध्यान समाधि फल जो कहा गया, तीनों को फल का है, समाधि को नहीं कहा। धारणा ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार तक जो व्यक्ति पहुंचता है उसकी धारणा ध्यान और समाधि में उसको सरलता हो जाती है, और इसमें बहुत अधिक भेद नहीं है, बहुत अधिक नहीं है डिस्टेंस। जैसे यम को 5 करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, नियम को भी 5 करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, प्रत्याहार की साधना के लिए हमको बहुत समय लगेगा। लेकिन धारणा ध्यान और समाधि, तो प्रत्याहार तक यदि अष्टांग योग को आपने सिद्ध कर लिया तो धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों ही एक साथ उसके फल जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं, यह कहा गया है।
जो मुख्य बात है, इसका सारांश इसको यदि कहे साधन पाठ का, इन 5 बातों का, तो कहते हैं कि वह मनुष्य जितेंद्रिय होके, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, यदि आप अत्यधिक क्रोध करते या नहीं करते, विश्लेषण करें। यदि करते हैं तो आप जितेंद्रिय नहीं हो। आप यदि अहम का भाव आपके अंदर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप जितेंद्रिय नहीं हो। जो आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई भी झूठी बातें प्रचार प्रसार में उनके लिए कहते हैं, तो आप जितेंद्रिय नहीं है। तब वह मनुष्य जितेंद्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना व चलाना चाहे, जहां अपने मन को ठहराना व चलाना चाहे, जहां पर भी वो ठहरना चाहता है या चलाना चाहता है, उसी में ठहरा वो चला सकता है, उसी में वो ठहरा सकता है, उसी में वो चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से, तो जितेंद्रिय होने से क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान हो जाने से क्या होता है? सदा सत्य में ही प्रीति रहती है। हमेशा वो सात्विक प्रवृत्ति में ही रहेगा। अर्थात जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसमें ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्वगुण के अंदर रहेगा, हमेशा सत्वगुण के अंदर। जो भी व्यक्ति कोई सामाजिक व्यवस्था में उन्नति करना चाहता है, उसके लिए कोई भी झूठ प्रसारित कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। कुछ भी बोल दो, किसी सभ्य व्यक्ति को बोल दो कि भाई ये तो गुटखा खाता है, ये तो शराब वो पीता है, सिगरेट पीता है। बोलने में क्या जाता है आपका? कहने में क्या जाता है? अरे आपने कभी देखा उसको? आपने कभी सुना उसको बारे में? हाँ, सुना तो बहुत है, लेकिन देखा है क्या? अरे देखा तो नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बातों के लिए भी अनर्गल बातों का प्रचार प्रसार किया गया, जो कि तथ्य से अलग है। तथ्य नहीं है उसमें कोई, लेकिन झूठ का प्रसार अभिमानी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है, गलत बातों का प्रचार प्रसार करता है। तो यहाँ पर पतंजलि योग दर्शन में जब इन 5 चीजों को प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो क्या है? वो सतोगुणी हो जाता है। उसके अंदर सात्विक गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो सतोगुणी प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है? फिर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो आगे चलता है। अब ये विभूतिपाद का प्रारंभ, तीसरा अध्याय पतंजलि योग दर्शन का, जहां मैंने पहले भी आपको निर्देशित किया है कि यहाँ पर हम पूर्णतः पतंजलि योग दर्शन को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर केवल महर्षि पतंजलि द्वारा जो अष्टांग योग की प्रक्रिया बताई गई थी, उसके अंतर्गत हम बता रहे हैं। और वो सारी चीजें जो कि महर्षि पतंजलि ने ही बताई है, आसन प्राणायाम में भी वही आसन और प्राणायामों का मैंने अपने वीडियो में उल्लेख किया है, अन्यथा नहीं किया है। तो अब तीसरा जो अध्याय है, इसके अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि को लिखा गया है। तो विभूतिपाद, विभूति अर्थात उच्च पद को प्राप्त करना, विभूति ऊंचाई की तरफ जाना प्रारंभ करते हो, अब शीर्ष पे जाना प्रारंभ करते हो, उन्नति की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। तो विभूतिपाद का जो प्रारंभ है वो धारणा से किया गया है। और धारणा के लिए क्या कहा गया कि देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्त वृत्ति का, चित्त की वृत्ति का, मन की वृत्ति का, आंतरिक व्यवस्था का देश विदेश में बांधना अर्थात रोकना धारणा कहलाती है। अभी तक हम चल रहे थे इंद्रियों के नियंत्रण पे, अभी तक हम चल रहे थे मन के नियंत्रण पे, अभी तक हम चल रहे थे अन्न के नियंत्रण पे, वासनाओं के नियंत्रण पे। लेकिन धारणा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इसको विशेष में बांधना है। अब नियंत्रण की बात नहीं थी, नियंत्रण तो कर चुके हो, लेकिन नियंत्रित करने वाली चीज अनियंत्रित न हो जाए,
इसलिए धारणा को कहा गया है कि किसी एक जगह पर स्थित करना है। किसको? मन को, चित्त की वृत्तियों को। तो धारणा के अंतर्गत क्या कहा गया है कि नाभि चक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति में, नासिका के अग्रभाग में अथवा जिह्वा के अग्रभाग आदि शरीर देशों में अथवा किसी बाह्य विषय में चित्त की वृत्ति मात्र रोकना धारणा कहलाती है। अब जब हमने आसन दृढ़ किया था, आसन में हमने क्या किया था? हमने स्थिरता से बैठे थे और विचार शून्य, हम बाहर के जितने भी थे उससे हम शून्य हो गए थे। उसको हमने, आत्मा में भी कोई विचार हमारा नहीं था। तो उसको करके हमने क्या किया? प्राणायाम किए। प्राणायाम से इंद्रियों का नियंत्रण किया। प्रत्याहार से मन को एकाग्र करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद में अब नाभि चक्र, नाभि के अंदर या हृदय कमल या मूर्धा ज्योति या नासिका के अग्रभाग अथवा जिह्वा के अग्रभाग, किसी एक भाग में ध्यान करके, अर्थात जहां हम आंतरिक व्यवस्था में जा रहे थे, तो अब हम किसी एक जगह उस चित्त को बांध देंगे, किसी एक जगह मन को बांध देंगे। किसी भी जगह पर बांध सकते हैं और उस जगह पर बांधने से उसको विचलित नहीं होने देना है। वो धारणा है। एक ही जगह का चिंतन सतत चल रहा है, यह है धारणा। प्रारंभ में मन, चित्त हो सकता है दूसरी चीजों में जाए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से धारणा की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त की वृत्तियां जितनी भी है, जो कि एग्रीगेट करती हमको, अग्रेसिव है, उनको बांधना है। कहाँ बांधना है? तो बता दिया कि कहाँ कहाँ बांधना है। नाभि या हृदय कमल में या मूर्धा ज्योति में या नासिका के अग्रभाग में अथवा जिह्वा के अग्रभाग में। यहाँ पर ही केवल मात्र अपने उस चिंतन को रखना है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का एक ही जगह पर ध्यान करते हुए उसको बांधना है। तो धारणा ये है। इस प्रकार धारणा आदि तीनों अंग करने को संयम नाम के विधान पूर्वक बाह्य अभ्यंतर सिद्धि प्रतिपादन के लिए लक्ष्य करने को आरंभ करते हैं। अब धारणा क्या है ये बताया गया। किसी देश विशेष, नाभि चक्र, नासिका, अग्रभाग आदि में चित्त का बांधना और अन्य विषयों के त्याग द्वारा जो चित्त का एकाग्र करना है, वह धारणा कहलाती है। तो किसी एक ही जगह पर आपने चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना है, बस वही चीज, वही बात और कुछ नहीं। तो एक अभ्यास यहाँ पर है कि अपनी चित्त की वृत्तियों को एक जगह पर बांधना है। मैत्री आदि के अभ्यास के द्वारा मैत्री, मुदितादि भावों से पूरित अंतःकरण से यम नियम पालने वाले जीता है आसनों को जिसने और प्राणों के विक्षेपों को हरण करने से इंद्रिय समूहों को विषयों से हटाए गए बांधना रहित देश में सीधा शरीर रखते हुए जीता है सुख द्वंद्वादि द्वंद्वों को। जिस योगी ने ऐसे योगी को नासाग्रादि में संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास के लिए चित्त एकाग्र करना कर्तव्य है। नासाग्र आदि भी लगाया है, केवल एक ही नहीं है। तो जहां जहां बताया गया है, नाभि, हृदय प्रदेश, वासिका, नाक, कपाल और जो है जिह्वा के अग्रभाग। जब उपासना योग के पूर्वत्व पांचों अंग सिद्ध हो जाते, 5 अंग कौन से थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जब सिद्ध हो जाते हैं
यदि आप सोचो मैं सीधा धारणा में जलाऊं, ध्यान समाधि में तो नहीं जा सकते। तो पहले इन पांचों चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा। दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप कर सकते हैं। जैसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, इसको मन में धारण करना है। आज पूरे दिन अहिंसा सत्य का पालन करना है। हाँ, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत स्वाध्याय ओम का जप करना है। हाँ, करें, उसको इंद्रियों पे नियंत्रण करें। हाँ, तो ये चीजें जो हमें एक प्रैक्टिकल थोड़े अपने जीवन में समाहित करनी है, दैनिक प्रक्रिया के अंदर डालनी है, और इसको केवल विचार रखना है, क्योंकि परिस्थिति हर समय नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हर समय हमें झूठ नहीं बोलना होता है। दिन में शायद एक आध बार या दो बार ही हम झूठ बोलते हैं। अब एक दो बार के लिए हमें चिंतन करना है कि मुझे उस समय झूठ नहीं बोलना है। तो इसलिए पांचों को सिद्ध करके, तो यहाँ क्या कहा गया, उपासना योग के पूर्वत्व पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त हो जाता है। सरलता से प्राप्त हो जाता है। यथावत, जैसा है वैसा, यथावत शब्द दे दिया है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के, मन की जो चंचलता है, जो दौड़ रहा है इधर उधर, उसको छुड़ा करके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीवा के अग्रभाग, तो ये 5 जगह बताई है यहाँ पर। कहीं पर भी एक प्रकार से अपने जो है मन को स्थिर करना है, और ओंकार का जप स्थिर करते हुए क्या करना है, ओंकार का जप। ओंकार का जप कहाँ होगा, मन के अंदर होगा, मानसिक। धारणा की है एक ही जगह पर, और मन के अंदर में ओम का जप कर रहे हैं, और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। चित्त मन को एकाग्र किया एक जगह पर, और अंदर ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का ध्यान किया, धारणा हो गई। तो यहाँ पर धारणा के लिए कहा गया है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, बहुत विशेष महत्वपूर्ण है कि जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा अंग धारणा भी यथावत प्राप्त हो जाती है। धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप। ओंकार का जप में तात्पर्य क्या है, और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना। अब यहाँ ओंकार का जप कहा गया है। ओंकार क्या है, ओ 3 की संख्या म, अर्थात ओ को 3 मात्रा के में बोलना है और म का उच्चारण करना है। ये ओंकार, ओम, ऐसे भी हम ओम बोलते हैं, ओम अग्नाय स्वाहा बोलते हैं, लेकिन ओंकार में क्या है, ओ 3 की संख्या में, ओम विश्वानि देव। तो यहाँ पर ओंकार के वाले ओम का निश्चय करना है, इसको निर्देशित किया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, किसमें, धारणा में।